जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का लैंडर उतरा, उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। इसके साथ ही एक और अहम ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। शायद ऐसी खुशी बहुत दुर्लभ अवसरों पर होती है, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं कि बेसब्री से हावी हो जाती हैं। इस बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी नहीं किसी ने किया। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वह दिन, वह एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टच डाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहाँ इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वह दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियाँ अमर हो जाती हैं, वह पल अमर हो गया। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। यह तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब हमारी गिनती थर्ड रो में होती थी। आज ट्रेंड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है। थर्ड रो से फर्स्ट रो तक की इस यात्रा में हमारे इसरो जैसे संस्थानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के विज्ञान के ज्ञान का खजाना है, वो गुलामी के कालखंड में छिप गया है। आजादी के अमृतकाल में हमें उस खजाने पर रिसर्च करनी है और उसे निकालना है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीकी को नए आयाम देने हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाई तक करने के लिए बहुत कुछ है। अब नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाई। भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। 21वीं सदी के कालखंड में जो देश इस क्षेत्र में बढ़त बना ले जाएगा, वो देश आगे बढ़ जाएगा। सरकार भी स्पेस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है। पिछले 4 साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 4 से बढ़कर 150 हो गई है। अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। 1 सितंबर से हमारे चंद्रयान को लेकर एक क्विज कंपटीशन शुरू होने वाला है। युवाओं से इससे जुड़ने की अपील करता हूँ। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।